हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कामधेनु लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको फिर से 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 19.35% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 45.55% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 912 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 11.6 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करते हैं तो 29.4% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 14.1 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 22% का देखने को मिल रही है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में आपको 169 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 208 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 22 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 34 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में आपको 747 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 763 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 75 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 101 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 में और मार्च 2026 में आपको ये 28 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 289 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 368 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में जो 1 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग था कंपनी पे, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 9 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए आपको नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है, मगर कंपनी के पास आप देख सकते हो रिजर्व आपको 368 करोड़ रुपीज़ का है और जो कंपनी का बोरोइंग है मात्र आपको एक छोटा सा 9 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए आपको काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। चलिए हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी की अगर हम लोग प्रोमोटर की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2026 में कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको 49.03% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 1.88% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये 0.01% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 49.08% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस कंपनी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 32.56 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 36 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये स्टॉक आपको 36 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 44 रुपीज़, अगर ये 44 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 53 रुपीज़ और 53 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट कर देती तो अपने ये फर्दर अपने ये ऑल टाइम जो हाई
हाई है, आपको 67 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएससी के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है करेंटली अभी आपको ईएसएम स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आज के दिन आपको 1,43,956 क्वान्टिटी आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जहाँ पे पूरी की पूरी आपको 100% इस स्टॉक में आपको डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये स्टॉक में आप कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाती हुई देखने को मिल जाएगा। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।